हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो सभी को गुड इवनिंग। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल पर और हमारे मॉक सीरीज में। मॉक सीरीज का ये 55th वीडियो है, 55th सेशन है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि आपने सारी क्लासेस लाइन से देखी है। अगर लाइन से देखोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। लास्ट वीक तक ना काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें ना ढंग से दिखता नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक बार ना हम, जब तक मैं मेरा पाँव बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं एक बार एक वीक के लिए ये ट्रायल लेके देखूं कि क्या आपको ये पसंद आता है या नहीं आता है। सो ये जो वीक है ना, ये हमारा रैपिड फायर राउंड होने वाला है। रैपिड फायर में क्या होगा कि आपको ना इस पाँचों दिन क्लास, 5 या 4 दिन क्लास जो है ना वो रिकॉर्डेड मिलेगी। ओके। और आप लोग कमेंट जरूर करके बताना कि आपको इस तरीके से वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। अगर इस तरीके से आपको अच्छी लग रही है तो हम कोशिश करेंगे कि वीक में एक दिन लाइव जाके बाकी दिन आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर दे। रिकॉर्डेड की बेस्ट चीज क्या होती है ना, आपका ना एक टाइम बचता है। ठीक है, टाइम सेविंग होता है और इसमें ना हम लोग 25 क्वेश्चंस पूरे कवर कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन पूरे कर सकते हैं। आप देखोगे हार्डली 35 से 40 मिनट की वीडियो होगी और आप 25 क्वेश्चंस कर लोगे। आपने क्या करना है, ध्यान रखना, हर वीडियो को ना पहले पॉज करना, ठीक है, फिर देखना है, खुद से अटेम्प्ट करना है, फिर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करना, ताकि आपको भी पता चले कि आप क्या कर रहे हो और मेरा अप्रोच क्या है। हम ना फास्टेस्ट अप्रोच की बात करेंगे और इसके साथ साथ ना मैं आपको बताते रहूंगा कि क्वेश्चंस को कैसे करना है, क्या करना है। इसके अलावा अगर आप फास्टेस्ट मेथड चाहते हो मैथ्स का, तो आप हमारे साथ ना हमारा मैथ्स मास्टरी बैच ज्वाइन कर सकते हो। केवल 349 का है विद 1 ईयर ऑफ वैलिडिटी। ये रिवीजन बैच है, ध्यान रखना, ये रिवीजन बैच है। अगर आप बिगिनर हो तो आप इससे स्टार्ट नहीं कर सकते। हालांकि इसके साथ आपको एक रिकॉर्डेड बैच मिलता है, आप उस रिकॉर्डेड बैच से जरूर आप पढ़ाई कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा क्लास की टाइम टेबल है। अभिनव सर स्टार्ट करते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ 7 से 8, वरुण अवस्थी सर 8 से 9, वृतिका मैम 9 से 10 और अनन्या मैम 10 से 11। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो, पहला काम है आपका, वीडियो को रोको और फिर खुद से अटेम्प्ट करो। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, क्या है, एवरेज ऑफ 5 मार्क्स 5 स्टूडेंट इज इन अ सब्जेक्ट आर 68। ठीक है, देखो 5 स्टूडेंट का जो एवरेज है ना वो 68 है। आपसे पूछा हाउ मच विल द एवरेज बी इंक्रीज इफ मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट रॉन्गली टेकन एट 65 इंस्टेड ऑफ 80। यानी देखो हुआ क्या है, 65 लिया गया है 80 की जगह पे, तो यानी कुल मिला के आप देखोगे 65 लिया गया है 85 की जगह पे, -65 हो गए +80 हो जाएगा। यानी कितना बढ़ेगा, 15 डिवाइडेड बाय 5। तो आप देखोगे हर बच्चे का एवरेज जो है ना 3 बढ़ जाएगा। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट का टॉपिक है ये, आपने आई होप कर रखा होगा, नहीं किया हुआ तो वन शॉट से देख लेना, आने वाले 2-3 वीक में मिल जाएगा वो आपको। यहां देखो, इनकम ऑफ ए एंड बी 3:2 है। ध्यान रखना, इनकम जो है ना, इनकम का रेशियो ए और बी का 3:2 है। ओके, और एक्सपेंसेस का रेशियो 5:3 है। एक्सपेंसेस का रेशियो क्या है, 5:3। ध्यान रखना, ये इनकम का रेशियो है, ये एक्सपेंसेस का रेशियो है। तो सेविंग्स का रेशियो देखना क्या होता है। बेसिकली आपको क्या करना होता है, सेविंग जैसे दोनों का दे रखा है 200 एंड 200, समझना दोनों का दे रखा है 200 एंड 200, दोनों की सेविंग्स बराबर है। आपको ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9, 5 2 10। 1 यूनिट की जो वैल्यू है ना ये 200 दे रखी है। क्या पूछा है, आपसे पूछा ए का इनकम कितना होगा। ठीक है, इसका, सॉरी, 1 यूनिट का जो डिफरेंस होगा ना वो ये होगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो देखो 200 इंटू 5 1000, 200 इंटू में 3 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है ना वो 400 है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा ए का इनकम बताओ कितना होगा, तो ए का इनकम आ जाएगा 1200। बहुत इजी कंसेप्ट है ये, आई होप आपने कर रखा होगा, नहीं किया है तो प्लीज पीछे की वीडियो देख लेना। यहां देखो, अब से आपको डीआई के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। क्या है, एक पूरा टेबल दे रखा है। आपसे पूछा व्हाट वाज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ओवरवेट वुमेन इन द ईयर 2018। सबसे पहले तो देखो 2018 में ना, 2018 में वुमेन्स कितनी है, 3000, और ओवरवेट कितना है 25%, यानी 3000 का 25% 7500। रेशियो क्या पूछा अगला, कि नंबर ऑफ ओवरवेट मेन इन द ईयर 2020। 2020 में ओवरवेट मेन कितना था, तो मेन था 35,000 और ओवरवेट था 12%। तो अगर इस हिसाब से चले तो 35 का 12% हो जाएगा 4200। तो रेशियो क्या आ रहा है इनका, 3 से कट करोगे 25:14 इज योर आंसर। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये।
हिंदी में है लेकिन वो। चलो आगे देखो, दो डीलर है हमारे पास ए और बी, सेलिंग द सेम मॉडल ऑफ लैपटॉप, मार्क देम एज द सेम प्राइस। ए गिव अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 6% एंड 24%, और बी ने ना सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है 17 और 13। तो आपसे पूछा है कि whom it is more profitable to purchase the laptop, यानी कि किससे खरीदना बेहतर होगा। एक चीज देखोगे, 6+14 पहले वाले का है, 17+13 दूसरे वाले का है, ठीक है, 6+24 सॉरी। तो यहां तो सम तो डिफरेंस, सम तो सेम आ रहा है। जब सम सेम आए ना, आपको देखना होता है जिसका डिफरेंस कम है, जिसका डिफरेंस, जैसे देखो फॉर्मूला क्या था, 6+24 माइनस 6 × 24/100 1.44, और यहां देखोगे 17+13 30 माइनस 2.170 और 21 2.21 आएगा। आप देखोगे ये वाला डिस्काउंट ज्यादा है, ये डिस्काउंट ज्यादा है, क्यों? क्योंकि हम उसमें कम घटा रहे हैं। दैट मीन्स कि ए इज योर आंसर। आई होप क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था। यहां देखो, लेंथ ऑफ साइड दे रखा है, आपसे पूछा लेटरल सरफेस एरिया। पहले तो आपको पता होना चाहिए लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a², ठीक है। तो 4 इंटू में 24 का स्क्वायर 576, 6 इंटू में 4, यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, एक ही आंसर है, ठीक है। तो ये अप्रोच आपका एग्जाम हॉल का होना चाहिए, और ध्यान रखना ये मॉक है, कोई प्रीवियस ईयर नहीं है। प्रीवियस ईयर कल परसों और अगले दिन करेंगे हम। आगे देखो, अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। जो स्टिल वाटर होता है ना, उसकी स्पीड को हम यू मानते हैं, और रिवर रनिंग एट 1.2 किलोमीटर उसको हम वी मानते हैं। जब यू और वी गिवन होना, तो हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो, जब अपस्ट्रीम जाएगा स्पीड होगा 7.2, और जब डाउनस्ट्रीम जाएगा तो स्पीड होगा 4.8। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा गया है इट टेक्स हिम 1 आवर टू रो अ प्लेस एंड टू कम बैक, यानी 1 घंटा लगा है जाने में और आने में, यानी टोटल जो ट्रेवल किया गया है ना, वो किया गया है 60 मिनट। देखो, ये स्पीड का रेशियो था, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, उल्टा कर दो, 2:3 आ जाएगा। 4.8 और 7.2 का रेशियो 2:3 है। 60 को डिवाइड कर दोगे, यानी 24 एंड 36 मिनट। इसका मतलब ये हुआ है कि वो डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ गया है 24 मिनट, और धारा के अगेंस्ट आया है 36 मिनट। आपसे क्या पूछा है, हाउ फार इज द प्लेस, डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला होता है स्पीड विच इज इक्वल टू 7.2 इंटू में टाइम, टाइम था 24/60, 6 से कट करोगे 12 से हो जाएगा, ये तो कट, 12 2 जा 24, 5 7 दूनी 14, 14.4 अपॉन में 5, 2.88 आ रहा है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये बार बार एग्जाम में आएगा। आपको बस ये देखना होता है सबसे छोटा वाला पावर क्या है, 1+y 1-y, और सबसे बड़ा पावर 8 है, तो आंसर होगा 1-y⁻16। जो भी हाईएस्ट पावर है ना, एक पावर बढ़ा दो। कैसे, देखो यहां पे a+b a-b लगेगा, 1-y² आएगा, फिर इसके साथ लगाओगे 1-y⁴ आएगा, यहां लगाओगे ये, और ये चलता रहेगा, और एट द एंड 1-y⁻16 पे ये रुक जाएगा। यहां देखो, ABC इंटर इनटू अ पार्टनरशिप। ABC ने ना पार्टनरशिप में इंटर किया है। ए ने इन्वेस्ट किया है 25 लाख इनिशियली एंड एड्स अनदर ₹10 लाख आफ्टर 1 ईयर। देखो, ए ने ना 25 लाख रुपए लगाया है स्टार्टिंग में, और 10 लाख ऐड किया है 1 साल बाद, एंड एड्स अनदर 10 लाख आफ्टर 1 ईयर। बी इन्वेस्ट ₹35 लाख इनिशियली एंड विदड्रॉ 10 लाख आफ्टर 2 ईयर। सी इन्वेस्ट 30 लाख, यहां लिखूंगा तो यहां आई थिंक फेस आ रहा होगा, यहां लिख देता हूं। सी ने क्या इन्वेस्ट किया है, सी ने इन्वेस्ट किया है 30 लाख। आपसे पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सी द प्रॉफिट विल गेट आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद कितना प्रॉफिट होगा। तो देखो जरा गौर से, ए ने 25 लाख रुपए लगाया है 1 साल के लिए, फिर 10 लाख रुपए और लगा दिया, यानी कुल मिला के 35 लाख लगाया है 2 साल के लिए, तो 70 और 25, तो टोटल जो ए का प्रॉफिट होगा ना वो 95 होगा। बी का देखो, बी ने 35 लाख रुपए लगाया है इनिशियली, और 10 लाख रुपए 2 साल बाद उसने निकाल लिया, ठीक है, यानी 2 साल तक तो 35 रहा, उसके बाद 25 रहा 1 साल, तो देखोगे 70 + 25 अगेन 95। आगे देखो, सी इन्वेस्ट 30 लाख, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सी। अब देखो, सी ने
35 लाख रुपए लगाया है, तीनों साल के लिए कह लो, तो 90 रुपए हो गए। ठीक है, आपसे पूछा सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, देख लो यहीं से आ जाएगा 19 19 और 9 9 18, 19 19 38 18, 56 रुपए का अगर टोटल प्रॉफिट है ना तो 18 रुपए मिलेगा उसको। ठीक है, 4 से कट करोगे, सॉरी 2 से कट करोगे, 9 अपॉन में 28, ये मिलेगा सी को। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल है ए बी सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी। जरा गौर से देखना, एक ट्राइंगल मैंने बना दिया। ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट है क्या, एम। सी एन इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए बी सी सच दैट सी एन इज द बाइसेक्टर। मैंने इसको रुको रुको फिर से बनाना पड़ेगा। देखो ये ट्राइंगल है, इसको सी का नाम देते हैं, सी ए बी। अभी देखो ए बी का जो मिड पॉइंट है ना वो हमारा एम है। सी एन, एन एक पॉइंट है सच दैट कि सी एन इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। ठीक है, इसको अगर मैं आगे लेके चले जाऊं तो ये यहां कहीं आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो ये क्या कह रहा है, सी एन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एन बी। एन बी से परपेंडिकुलर भी है सी एन। ध्यान रखना, अगर मैंने जैसे इसको और आगे ले आया आता हूं तो ये जो है ना ये परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना। इसको अगर मैं पूरा लेके जाता हूं तो ये यहां कहीं मिलेगा डी। हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एम एन। हमसे पूछा है ये बताओ एम एन का लेंथ कितना होगा। सबसे पहले तो ये देखो दे क्या क्या रखा है, बीसी दे रखा है 10 और पूरा एसी है 15। एक चीज ध्यान रखना, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये तो बहुत सिंपल है ना। अब अगर आप गौर से देखोगे तो सी बी 10 है, सी बी 10 है, एंगल सी जैसे इस पूरे उसमें देखोगे तो सी बी इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसके अलावा जो सी एन है और तो कुछ नहीं दे रखा था, एसी दे रखा था 15 ना। ओके, एंगल, साइड एंगल। देखो अगर आप गौर से देखते हो, दो ट्राइंगल मैं ले रहा हूं यहां पे। एक ट्राइंगल ये ले लेना, इसको नाम दे देता हूं सी एन बी। एंगल सी के बराबर है इन दोनों ट्राइंगल में, सी एन दोनों में कॉमन है और एंगल एन 90 डिग्री है। तो जब आप ए एस से लगाओगे ना एंगल साइड एंगल, तो इससे ये चीज पता चल जाएगा आपको कि सी एन बी जो है ना ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी एन डी के। सी एन और डी के कॉन्ग्रुएंट का मतलब बराबर हो गया, दैट मींस कि ये साइड बराबर है। सी डी 10 हो जाएगा, ए डी हमारा 5 आ गया। एन डी बी और एन डी भी बराबर है, अगर ये 1 है ये भी 1 है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि एन इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। क्या है एन, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, एन क्या है हमारा, मिड पॉइंट है बीडी का। इसके अलावा देखो एन जैसे मिड पॉइंट बीडी हो गया, एम इसका मिड पॉइंट हो गया, तो क्या हम इस ट्राइंगल में, देखना इस ट्राइंगल में जैसे इसको नाम अगर मैं बी दे दूं एम एन, देखो बीडी के बीच में एन आ रहा है और ए बी के बीच में एम आ रहा है, तो ये मिड पॉइंट हो गया ना। एडी दे रखा है 5, हमें पता है ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, सॉरी ये 1 होता है, ये 2 होता है। तो अगर ये 2 की वैल्यू 5 है तो एम एन कितना हो जाएगा, 2 का हाफ 2.5। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, cos थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर आप देखोगे cos थीटा साइन स्क्वायर के थीटा के बराबर है ना, तो आप इसको लिख सकते हो a cos स्क्वायर थीटा प्लस में b cos की पावर 4 थीटा प्लस में c cos की पावर 3 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से जब आप इनकी वैल्यू पुट करोगे ना तो a प्लस बी माइनस सी आ जाएगा। देखो कैसे, cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, अगर आप गौर से देखोगे तो दैट मीन्स कि लिख सकते हो cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर के बदले 1 माइनस cos स्क्वायर तो लिख ही सकते हो ना। अब इसको इधर ले आओ, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें ना पावर 2 लेकर आना है, ध्यान रखना, और पावर 4 लेकर आना है। तो क्या करोगे, एक बार ना स्क्वायर कर दो। जब आप स्क्वायर करते हो ना तो यू विल फाइंड
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस में 2 कॉस की क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब जब आप इन सबको कंपेयर करोगे ना, यू विल फाइंड क्या कि जो a है ना कॉस स्क्वायर के साथ यहाँ 1 है तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ b कॉस की पावर 4 था जबकि यहाँ पे अकेला है तो b की वैल्यू 1 आ जाएगा। और यहाँ देखोगे प्लस c है तो c कॉस की क्यूब तो c की वैल्यू बेसिकली 2 आ जाएगी। ठीक है, क्या पूछा a प्लस बी माइनस सी ना, यानी 1 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आसान था, अच्छा था। ये क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। रमेश ने ना 1,20,000 रुपए इंटरेस्ट फ्री लिया है अमन से। अमन से बिना इंटरेस्ट के इसने पैसा लिया है। ही पे बैक 6.25% ऑफ दिस अमाउंट क्वार्टरली। ध्यान रखना ये इंटरेस्ट नहीं है, ये 1,20,000 का 6.25% क्वार्टरली रिटर्न करता है, यानी 1,20,000 का 6.25%। अब देखो कैसे करोगे, 100 100 2 0 4 0 4 0 आप ऐसे ही हटा दो, यानी आप देखोगे 72 3 7500 ये हर 3 महीने पे रिटर्न करता है। 30,000 स्टार्टिंग में ही दे दिया, बचा 90,000। 90,000 ये कितनी बार देगा, 75-75 करके। आप देखोगे, आप बोलोगे सर 900 है तो 15 इंटू में 60 3 कितनी बार देगा, 75 इंटू में 4 300, सीधा आ जाएगा ना, 12 बार देगा। ठीक है, ये कट रहा है कितना, 12, 12 बार देगा यानी हर 3 महीने पे, यानी टोटल 36 मंथ। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी है, ध्यान रखना। आगे देखो, एवरेज वेट ऑफ टू सिलेंडर ए एंड बी इज 5 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ द सिलेंडर बी एंड सी। समझना, ए प्लस बी का जो एवरेज है ना वो बी प्लस सी के एवरेज से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो यहां से एक सीधा इक्वेशन बन जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, इधर आ जाएगा बी प्लस सी प्लस 10। बी से बी कटा, एक इक्वेशन आप देखोगे ए माइनस सी 10 आ रहा है। अब आगे देखो, इफ एवरेज वेट ऑफ ऑल द 3 सिलेंडर इज 40 kg एंड वेट ऑफ बी इज 30 kg। देखो अगर ए प्लस बी प्लस सी जो देखोगे ना आप, एवरेज वेट है 40 तो यानी सम हो गया 120। इसमें से बी का जो वजन है ना वो 30 है, यानी ए प्लस सी का वजन कितना है, 90। अब खुद देख लो, ए माइनस सी 10 है, ए प्लस सी 90 है। ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे ए की वैल्यू आएगी, घटा करके 2 से डिवाइड करोगे सी की वैल्यू आ जाएगी। आपसे सी की वैल्यू पूछी गई है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। प्रिया एंड बबीता टुगेदर कैन फिनिश अ टास्क इन 20 डेज। ठीक है, प्रिया और बबीता मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। इफ Priya worked 1/4 as efficiently as she usually does and Babita works twice as efficiently as she does, the task gets completed in 16 days। देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अगर प्रिया 1/4 काम करे और बबीता ट्वाइस एफिशिएंटली काम करे तो वो 16 दिन में काम कंप्लीट होता है। आप इसको ना ऐसे भी पढ़ सकते हो, देखो जैसे ये है, इसकी जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि देखो ए और बी, सॉरी, प्रिया और बबीता 16 डेज में कर सकते हैं काम को। नाउ प्रिया अगर 1/4 काम करे और बबीता डबल काम करे तो कितना दिन लगता है, 20 दिन, सॉरी 16 दिन। यहां 16 है और यहां 20 है, सॉल्व कर लो। 20p प्लस 20b इज इक्वल टू 4p प्लस में 32b कर दो, घटा दिया, 6p इज इक्वल टू 12b। यहां से ना आप एफिशिएंसी निकाल दोगे p और b की, कितनी, 2 और 1, यानी प्रिया की एफिशिएंसी 2 है, बबीता की 1 है, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, 2 + 1, और 20 दिन में करते हैं तो टोटल काम हो गया 60। टोटल काम कितना हो गया, 60 हो गया है। हाउ लॉन्ग विल बबीता टेक टू फिनिश द टास्क इफ शी वर्क इंडिपेंडेंटली। अगर बबीता अकेले काम करे ना तो उसे कितना टाइम लगेगा, 60 काम है, 4, ये 4p था यार, 16p आ जाएगा यहाँ पे ना, 3:4 आ रहा है एक्चुअली में। तो टोटल वर्क भी आपका ना 20 इंटू में 7, 140 हो जाएगा, और बबीता करेगी एक दिन में 4 ही काम करेगी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 140 बाय 16p 432। ठीक तो है यार ये,
अच्छा कट तो रहा है 35, आ गया आंसर। यहाँ देखो, a sum 4000 is lent out in two parts, one at 8% simple interest and other at 10% simple interest. If the annual interest is 352, तो पूछा 8% कितना हुआ, एलिगेशन लगा दो। देखो अगर सारा पैसा 8% पे लगाता ना तो 320 कमाता, सारा पैसा 10% पे लगाता तो 400 कमाता, कमाया कितना है 352। तो यहाँ से रेशियो देखोगे 48 और यहाँ आ जाएगा 32, यानी 16 3 जा 16 2 जा 3:2 में लगाया है। क्या पूछा 8% पे कितना लगाया, देखो ये 8% वाला है, ये 10% वाला है, तो 3:2 में डिवाइड करोगे 4 को तो आ जाएगा आपका कितना 5 8 या 2400। यहां देखो a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब माइनस 3abc होगा ये, और यहां क्या दे रखा है a प्लस b प्लस c, नहीं 1.2 1.8 कितना होता है 2.07, उसका हाफ दे रखा है, नीचे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ए बी बी सी ए सी। देखो कुल मिला के आप देखोगे ना, यहां दे रखा है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc, और नीचे क्या दे रखा है डबल ऑफ a प्लस b प्लस c, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो ये तो कट ही जाएगा ना इससे, तो बचा क्या 1/2। सॉल्व नहीं करना होता ऐसे क्वेश्चन को, ध्यान रखना। एक ट्राइंगल है ABC, मीडियन AD इज ड्रॉ एंड दिस मीडियन इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखो एक ट्राइंगल है A B और C, मीडियन AD ड्रॉ करना है अपने को एंड दिस मीडियन इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स बाय EFG। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है EFG, ओके इस तरीके से कि AE EF FG और GD बराबर है, ओके है। आगे देखो एरिया ऑफ BFG, एक तो ध्यान रखना ये सारे बराबर होंगे, सारे बराबर, जैसे ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, ये तो पूरा 4 हो गया, ये पूरा 4 हो जाएगा। यानी अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 8 है ना तो ये 1 1 1 1 4 है। क्या दे रखा है BFG का दे रखा है, देखो BFG यानी 48 दे रखी है वैल्यू किसकी 1 की, आपसे ABC का पूछा है, यानी 8 का कितना होगा 400 में से 16 घटा दो 384। इजी क्वेश्चन था ये। आगे देखो द एज ऑफ 2 मेल स्टूडेंट इज 20 ईयर and 24 year respectively. If elder one is replaced by a female student who is half of the age of the younger one, find the new average. देखो क्या है, अभी 20 और 24 है, इस 24 को रिप्लेस किया गया है एक फीमेल से, और उस फीमेल की एज यंगर वाले का हाफ है यानी 10 है, एवरेज कितना आएगा 15। इजी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो है x प्लस 16/x इज इक्वल टू 8 दे रखा है और ये पूछा है। दो तरीके होते हैं, एक तो आप सीधा देख लो कि क्या वैल्यू पुट हो रही है, पहचान कैसे होगी, ऐसे देगा 16/8 8/x, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू 4 पुट कर दोगे ना, सेटिस्फाई कर रहा है, देखो कैसे 4 प्लस 16/4 8, तो यहां पुट कर दोगे 16 प्लस में 32/16 2, 18 आ जाएगा। एक तरीका तो आपका ये है जो आपने देख लिया, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखो, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो देखो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस में 16 इज इक्वल टू 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर बन गया किसका, x माइनस 4 का होल स्क्वायर का, तो x की वैल्यू 4 आ गई ना, वही तो हमने पुट किया था, अब पुट कर दो 4 यहाँ पे। तरीका इजी है दोनों ही, ऐसा नहीं है कि कोई एक टफ है। अपने पास 3 टैप है एक टैंक में, The first one fill the tank with water and the second one removes water from the tank. मान लो A भर रहा है और B खाली करता है। The tank is filled in 4 hours when only the first tap is open. A 4 घंटे में भर सकता है and in 12 hours when both, और A प्लस B मिलकर 12 घंटे लगाते हैं। एलसीएम लोगे, टोटल एफिशिएंसी 12, ये 3 ये 1, इसका मतलब ये हुआ कि B की एफिशिएंसी आएगी -2 और B को लगेगा 6 घंटा खाली करने में। यही पूछा आपसे। इजी क्वेश्चन होते हैं पाइप एंड सिस्टम के, बहुत ही जल्दी इनका भी आपको इन डेप्थ मिल जाएगा। अभी इस वीक आपको मैंने एवरेज का प्रोवाइड किया है तो वो देख लेना,
उससे पहले मैंने SI CI स्टार्ट करवाया था, वो देख लेना। इस वीक आपको परसेंटेज मिलेगा, इस संडे। नेक्स्ट संडे आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा। देखते रहना लाइन से, वन शॉट में। आगे देखो, एलॉय A कंटेन्स 40% कॉपर एंड रेस्ट इज टिन। Alloy B contains 74% copper, 10% tin, and rest are impurities. In which ratio these alloys are mixed so that the new mixture percentage of tin will be 25%? देखो हमें 25% चाहिए। पहले वाले में ना 60% कॉपर है, गौर से देखना। दूसरे वाले में सॉरी टिन है, और दूसरे वाले में 10% टिन है। हमें चाहिए कितना? 25। यहां से सीधा रेशियो आ जाएगा 15% और 35%, 3:7। आसान क्वेश्चन है, इसको जबरदस्ती का टफ बनाया जाता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन आसान है, मैं थोड़े दिन में इसकी एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, आप भी देख लेना। क्या दे रखा है? स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। फ्रॉम 2001 to 2006 द नंबर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय X and Y कंपनीज दे रखा है। ड्यूरिंग विच ईयर वाज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी X and Y इज लेस देन 50,000? किस साल डिफरेंस ऑफ प्रोडक्शन का जो डिफरेंस है ना वो 50 से कम है? इसमें तो 50 से ज्यादा है, दिख रहा है। इसमें भी 50 से ज्यादा है, 89, इसमें भी देखो 90+1, इसमें भी ज्यादा है, इसमें कम है 2004 में। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, नहीं अगला है, दूसरा है ये, समझना। पुनित ने एक एसी खरीदा है 45,000 का। इट्स वैल्यू डेप्रिसिएट बाय 20% इन द फर्स्ट ईयर, इन ईच सब्सिक्वेंट ईयर, एंड डेप्रिसिएशन इज 15% ऑन द वैल्यू ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। At the end of which third year he sell the AC to a customer for ₹n? Which of the following is correct? देखो समझना, पुनित ने एक एसी को 45,000 रुपए में खरीदा। इसका मूल्य पहले वर्ष में 20% और प्रत्येक आगामी वर्ष में मूल्यह्रास उस वर्ष के प्रारंभिक मूल्य का 15% है। देखो पहले साल बढ़ा घटा 20%, और तीसरे वर्ष के अंत में देखो पहले साल 20% गिरा। 20% का मतलब होता है अगर वैल्यू 5 है तो 4 हो जाएगी। 15% का मतलब है 20 से 17 होना, फिर 20 से 17 होना। ठीक है, 4 से कट करोगे 5, 25 इंटू 20, 500। अगर वैल्यू 500 थी ना तो अब 289 हो जाएगी, बट वैल्यू थी कितनी? 45,000। ठीक है, आपसे पूछा द कॉस्ट प्राइस आफ्टर फर्स्ट ईयर इज 35,000। गलत है, ये तो 36,000 होगा ना। एन एट द एन है सेलिंग प्राइस। अब देखो कैसे, ये जो 45,000 था ना, ये वैल्यू है 500 की, हमें चाहिए 289 की। कैसे निकालोगे? देखो 2 0 से 2 0, 5 से कट किया 90, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 300 इंटू में 9, 3 इंटू में 9 2700 होता है। 2700 में से क्या करोगे? 99 घटा दो, 2601 0, तो ये तो ठीक है। आगे देखो, लॉस 18,990 है, खुद देख लो। 45,000 का सामान अगर 26 में 18,990, ये ठीक है, ये भी ओके। और प्राइस आफ्टर सेकेंड ईयर इज 26,020, ये गलत है, क्योंकि 3 साल के बाद अगर 26,020 है, 26,010 है, तो 2 साल के बाद इतना कम तो नहीं होगा, यानी ए और सी करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन था ये, परसेंटेज का कंसेप्ट है ये, सक्सेसिव लगेगा इसमें। यहां देखो P दे रखा है, Q दे रखा है, आपसे पूछा है P² अपॉन में Q प्लस में Q² अपॉन में P, बताओ कितना होगा। कुल मिला के आपसे ये पूछा गया है P की Q प्लस Q की Q अपॉन में P Q, बताओ कितना होगा। चाहो तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, P प्लस Q P² प्लस Q² माइनस PQ अपॉन में PQ। ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। ठीक है, देखो जब आप P प्लस Q निकालोगे ना, या U भी कर सकते हो कि P प्लस Q की पावर 2 माइनस 3PQ, ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। अभी देखो P प्लस Q जब प्लस करोगे ना तो √3 माइनस √3 माइनस, तो 5 माइनस 2√6, और जब ये Q इधर आएगा तो 5 प्लस में 2√6, देखो ये कट गया, यानी P प्लस Q जो है ना वो 10 आया है। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 3
अपॉन में 1। देखो जब कभी भी इसका रैशनलाइज ये दे रखा हो ना, तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आप देखोगे ये और ये कट रहा है, ये और ये कट रहा है, ठीक है। तो फालतू में क्यों लंबा खींचना, तो अब देख लो 970 आ गया आंसर। तो जो क्वेश्चन लेंथी लग रहा था देखकर, वो क्वेश्चन कितना आसान निकला। लास्ट क्वेश्चन देखो आज का। एबीसी एक ट्राइंगल है, एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू बीसी। एबीसी एक ट्राइंगल है, एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू बीसी इंटरसेक्टिंग एबी एंड एसी एट पॉइंट एस एंड टी, where AB is equal to 8.3, BC कितना है 16.6 है, BS कितना है 5.3। अब देखो ये अगर 5.3 है ना तो ये 3 होगा, तो यहां से ना आप रेशियो निकाल सकते हो कि अगर ये 3 है तो ये 8.3 होगा। 8.3 की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। आपसे अगर ST पूछा है तो 6 आएगा आंसर, ठीक है। हमने इन क्वेश्चनों को ज्योमेट्री में कर रखा है। तो हार्डली ये जो टेस्ट था, देखो ये बहुत मुश्किल टेस्ट था, आप इसको ना इजी नहीं रखोगे, ठीक है। बट स्टिल आपने देखा होगा, हमने इसको मतलब ये 20 से 25 मिनट का पेपर है अगर आप खुद से करने बैठोगे। यहाँ तो हम समझाते हैं इसीलिए टाइम लग जाता है, तो हार्डली 25 मिनट का पेपर है और आपका 25 से 30 मिनट गया होगा, ठीक है। मैंने टाइम नहीं देखा है अभी, बट इससे अगर आपको इसी तरीके से चाहिए तो प्लीज कमेंट जरूर करना, ताकि मैं कमेंट देखूं और फिर इसको कंटिन्यू करूं। नहीं तो हम लोग लाइव भी कर सकते हैं, मेरे को लाइव में भी कोई दिक्कत ऐसा नहीं है, इसमें बस आपका टाइम बच जाएगा, मेरा बराबर टाइम ही लगना है। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपने क्या करना है, पढ़ाई करते रहना है। और ये हमारा ना ऑल एसएससी पीवाईक्यू बैच है, देन जीएसपी 3.0 है जो सीजीएल के लिए फोकस है, सेम सीपी और सीएचएसएल का बैच है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ले लेना। और कोड लगाना है आपको अभी 007। Thank you so much.